Hello everyone, I am Kritika and once again welcome to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. So based on this imagination, let's imagine a situation today. आप इमेजिन करिए खुद को 10-15 साल छोटा. आप इमेजिन करिए कि आप स्कूल में हैं एट दिस टाइम और आपके स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आप अपने सारे सब परिवार मिलकर, पूरी फैमिली मिलकर अपनी नानी के घर जा रहे हैं वाया ट्रेन. सो इमेजिन दैट ब्यूटिफुल सिचुएशन. जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन जो हैं, आप लोग मस्ती कर रहे हैं ट्रेन में. समहाउ आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खिड़की के पास जाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं. आपका जो छोटा भाई है वो बार बार अपनी हाथ बाहर कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स डांट दे रहे हैं उसे कि चुपचाप हाथ अंदर कर लो. उसी बीच आपका भाई कहता है आपसे कि देखो भैया या देखो दीदी, वो जो पेड़ है वो भी चल रहा है हमारे साथ. बट बिकॉज आपने स्कूल में द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, इस वजह से आप उसे कहते हो कि अरे बुद्धू, पेड़ थोड़ी ना चलता है, ये तो ट्रेन चल रही है, इसलिए हमें ऐसा आभास हो रहा है कि वो पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहा है, बट पेड़ अपनी जगह पर वहीं है. तभी मूंगफली वाला आता है और आप अपने पापा से जिद करने लगते हैं कि आपको मूंगफली खरीद कर दें. तो आपके पापा, आप सारे भाई बहन जो हैं, आपको मूंगफली खरीद कर देते हैं और आप मज़े में शरारत करते करते, मस्ती करते करते मूंगफली खा रहे होते हैं. वो जो पूरा क्योटिक सिचुएशन होता है ट्रेन का, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. हॉकर्स का आना जाना, आसपास के जो और पैसेंजर्स हैं उनको देखना, ट्रेन के खिड़की से बार बार बाहर देखना, ये सारे सिचुएशंस चल रही होती है. और तभी अचानक से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है एंड सडनली आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है. ये जो ब्यूटीफुल कमोशन चल रहा था, एक प्यारा सा कमोशन चल रहा था अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन थी ट्रेन में, सडनली सब कुछ सुन्न हो जाता है. कंप्लीट साइलेंस. ओडिशा 2023 ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट. गोड्डा train accident, joint probe blames improper track fastening. 9 killed, over 40 injured as goods train rams Kanchenjunga Express in Bengal. Howrah Mumbai train derailment highlights 2 killed, 20 injured as 18 coaches derail in Jharkhand. I am sure आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस इशू पर बात करेंगे. The repeated train accidents जो कि रिसेंट 1 और 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं. हम अगर रिसेंट इंसिडेंट्स को देखें, पिछले 1 से 2 साल में क्या क्या रिसेंट इंसिडेंट्स रहे हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स के, तो उसमें जो ट्रिपल ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी 2023 में उड़ीसा में, वो सबसे प्रोमिनेंट है, जिसमें एक गुड्स और 2 पैसेंजर ट्रेन कोलाइड हो गए थे एंड बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी, ओवर 200 कैजुअलिटीज़. और उसकी जो रीज़न थी, जो मेन रीज़न था जिस वजह से वो हुआ था, दैट वाज द इशू इन द वायरिंग सिस्टम ऑफ द जो सिग्नल सिस्टम होता है ट्रेन्स के, उसके वायरिंग में कोई इशू आ गई थी. द नेक्स्ट इज न्यू जलपाईगुड़ी इंसिडेंट, जिसमें भी देखा जा रहा है कि गुड्स ट्रेन हैड कोलाइडेड विथ अ पैसेंजर ट्रेन. गोंडा मिसहैप जो हुआ था अभी रिसेंट, आई थिंक लास्ट मंथ, जिसमें ट्रैक सैबोटेज की बात हुई है. जो ट्रैक्स होते हैं उनको किसी ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उनसे कुछ पुर्जे चुरा लिए थे बिकॉज इट्स मेड ऑफ आयरन. झारखंड मिसहैप जो कि रिसेंटली कल हुआ है, उसमें अगेन एक पैसेंजर ट्रेन जो है, जो गुड्स ट्रेन के साथ या फ्रेट के साथ कोलाइड हो गया था. तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, कि ये पूरा जो साउथ ईस्टर्न जो रीजन है, यहीं पर बेसिकली एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं बिकॉज यहाँ की जो डेंसिटी है बहुत हाई है और जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू अदर जो जोन्स हैं रेलवे के, उसमें सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलता है हमें.
सो इन सारे जो केसेस हुए हैं, सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इनमें कॉमन कॉज जो रहा है वो अगेन सिग्नलिंग ग्लिचेस का रहा है एंड ट्रैक्स के जो सेफ्टी इश्यूज हैं उसका रहा है. सो वी विल कम टू द रेलवे मिनिस्ट्री डेटा. रेलवे मिनिस्ट्री रिगार्डिंग दीज इंसिडेंट्स वो क्या डेटा देती है. सो 2001 में जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स थे दैट वाज 473. 2014 में ये काफ़ी कम हुआ, इट केम डाउन टू 135. 2022 में अगेन द रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स का जो नंबर है इट वाज 48. बट पिछले 1-1.5 साल में हमें पता चला है, हमें दिख रहा है दैट ये बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली देयर हैव बीन 6 मेजर एंड माइनर ट्रेन इंसिडेंट्स एंड बहुत सारी कैजुअलिटीज रिकॉर्डेड हुई हैं इसमें. और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये साउथ ईस्टर्न जो रेलवेज है यहीं पर सबसे ज़्यादा पाया गया है, यहीं पर सबसे ज़्यादा ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में हुए हैं. इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले साल का था उसने क्या डेटा दिया है दैट 2.52 लाख crores हैव बीन असाइंड इन दी रेलवेज. जो डिपार्टमेंट है उनको 2.52 लाख crores का अमाउंट जो है दिया गया है एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन 77% इन द लास्ट 5 years. जो अमाउंट एलोकेट हो रहा है रेलवेज को 77% का इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में. तो इतनी एक्सपेंडिचर्स और इतने सारे ये होने के बाद भी क्यों हमारी जो रेलवे की मतलब जो एक्सीडेंट्स हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है. कि 2 टाइप के होते हैं. वन इज द एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम. एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, 2 स्टेशंस हैं या 2 स्पॉट्स हैं, उसमें ऐसा प्रोविजन बनाया जाता है कि सिर्फ उस ट्रैक पर एक ही ट्रेन चलेगी. ये मेनली उन जगहों पर होता है जो बहुत हिली एरियाज होते हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन के होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक रहती है और उसमें एक ही ट्रेन चलती है. तो ये आप समझ सकते हैं कि जो मेन बॉडी है, जो मेन लैंड है हमारा, यहाँ पर ये नहीं रहता है. मेनली जो हिली एरियाज हैं वहीं पर ये सिस्टम काम करता है. तो बिकॉज यहाँ पर एक ही रेलवे चलता है, एक ही ट्रेन चलती है, सो यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है. देन इज द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम. ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेग्रीगेट किया रहता है एंड चैनलाइज किया रहता है. जैसे आप ये ट्रैक का लेआउट देख रहे हैं, एक ट्रैक ऐसे जा रही है, एक ट्रैक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है. बट एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पर सिग्नलिंग सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो इंस्टॉल्ड होते हैं डिवाइसेस, जो कि कंट्रोल रूम जो होता है, हर एक रेलवे स्टेशन में एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें ऑफिशियल्स या एम्प्लॉयज जो हैं वो बैठते हैं और उनका काम यही होता है कि वो मैन्युअली मॉनिटर करते हैं कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन को कब रोकना है, कौन सी ट्रेन किस रेलवे ट्रैक से जाएगी. तो विद द हेल्प ऑफ दीज सिग्नलिंग सिस्टम्स वो इस बात का पता लगाते हैं और जो ट्रेन्स हैं उनके ट्रैक्स को उसी तरह से चैनलाइज करते हैं. सो अगेन अगर कोई 2 ट्रेन आ रहे हैं, अगर एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रहे हैं, तो ये जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो अपने कलर चेंज करते हैं और इसी तरीके से वी डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकलिटी, बट देयर आर सर्टेन वेज बाय विच जो कंट्रोल रूम में एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उस ट्रैक में कौन कौन सी ट्रेन चल रही है. तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारा 69,000 किलोमीटर्स का पूरे इंडिया में देखा जाए तो रेलवे ट्रैक है, जिसमें 4,431 किलोमीटर्स का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम फॉलो किया जाता है. एंड जो इसकी प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट्स की, जैसा आप समझ रहे हैं एक इंटीग्रेटेड ट्रैक सिस्टम रहता है, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इन सारे इस टाइप के ऑपरेशन सिस्टम में. एंड जो एक सिग्नल है पर्टिकुलर, जो एक सिग्नल रहता है अलग अलग लोकेशंस पे, उसके लिए काफ़ी ट्रेन्स रहते हैं. एक सिग्नल केटर्स टू मेनी ट्रेन्स दैट आर पासिंग थ्रू देयर. एंड बिकॉज ये एक मैनुअल सिस्टम है, इसमें फेलियर्स की और फैलेसी की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और इसी वजह से हमारे जो प्रेजेंट डीरेलमेंट्स हो रहे हैं ट्रेन्स पर, ट्रैक्स पर, ट्रेन्स के ट्रैक्स पर, ये यही कारण है क्योंकि जो मैनुअल फैलेसी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है. देन वी कम टू द सिग्नलिंग सिस्टम जो हमारा होता है. पहले मैनुअल सिग्नलिंग सिस्टम रहता था, बट नाउ वी आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम.
और ये अगेन एक अलग अलग लोकेशंस पर डिवाइसेस अटैच किए जा रहे हैं एंड ये डायरेक्ट जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है ट्रेन्स का वो कंट्रोल रूम तक पहुंचा देते हैं। बट करंट अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है फाइनेंशियल ईयर 24 में ओनली 46% ऑफ 7325 रेलवेज हैव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। सो आप समझ सकते हैं अभी भी 54% जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनमें इन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो अभी भी नहीं है, अभी भी मैनुअल तरीके से काम हो रही है। द रीजन बिहाइंड ऑल दीज मिसहैप्स on a regular basis। कवच सिस्टम, ये कवच सिस्टम एक नया इनोवेटिव मेथड लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट हैपेंस इन द कवच सिस्टम, ये अगेन एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ये जो दो ट्रेन्स हैं, अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक में कोई भी दो ट्रेन्स आ रही हैं तो इनका जो शॉकर है, जो ट्रेन्स का शॉकर, जो ब्रेक्स होते हैं, वो इनको सिग्नल मिल जाता है थ्रू एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है एंड सडनली ऑटोमेटिकली इन दोनों ट्रेन्स में ब्रेक लग जाता है। सो एज यू कैन सी दिस इज द कवच थिंग। ऐसा कुछ बनता नहीं है, ये एक कैरिकेचर तरीके से समझाया गया है कि दो ट्रेन एक ट्रैक में अगर आ रही है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर वो क्रॉस कर लेती हैं तो उनको दोनों ट्रेन्स को एक सिग्नल पहुंच जाती है कि देयर इज एक खतरा है आपको टकराने का। सो कोलिजन के खतरे को इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट इज द रीसेंट टेक्नोलॉजी ऑफ कवच सिस्टम। बट ओनली 1444 kilometers out of 69,000 kilometers have this कवच सिस्टम। और मेनली जो सदर्न जो हमारा रीजन है रेलवेज का, वहीं पर ये इम्प्लीमेंट अभी तक फिलहाल हुआ है एंड दैट इज एग्जैक्टली not even exactly, it is even less than 2% of what जो टोटल हमारा रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें से सिर्फ 2% जो है उनमें कवच जो है वो सिस्टम जो है वो अभी अपनाया गया है। अगर हम लोकोमोटिव्स की बात करें तो हमारे पास अभी 14,800 लोकोमोटिव्स करंटली हैं, जिनमें से सिर्फ 139 जो है उनमें ये कवच सिस्टम जो है लगाया गया है, विच इज इवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल लोकोमोटिव्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कहाँ हमारी जो लैक्यूना है वो लाई कर रही है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं, जैसे ट्रेन्स, अगर आप ट्रेन्स में सफ़र करते हो, अगर आप इतने दूर तक वीडियो में आ गए हो तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि आप सभी ट्रेन्स में सफ़र कर चुके हैं, तो आपको एक टैगलाइन बार बार सुनने को मिलती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो अगर हमारी यात्रा मंगलमय होनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जर्नी हमेशा, हम जिस इंटेंशन से जर्नी के लिए निकलते हैं, हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाए विथ सिक्योरिटी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत जल्दी कवच सिस्टम जो है इसको हर एक ट्रेन ट्रैक्स में इम्प्लीमेंट कराया जाए। Okay, so I hope you have understood this topic. So see you in the next video. Till then, please take very good care of yourself. Thank you.